हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू यूनिट 5th लेसन। हमने यूनिट 5 देखा, उसकी फर्स्ट है पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, सेकेंड हेलन केलर, वो हमारा लेसन है। सो टुडे वी विल सी द लेसन हेलन केलर। हेलन केलर इज़ अ रियल स्टोरी। ये एक लड़की रियल में हम थी, ओके। इट इज़ अ रियल स्टोरी। उस लड़की का नाम हेलन केलर था, ओके। आप सब लोगों ने हिंदी फिल्म देखी होगी डार्क, है ना। अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की पिक्चर है द ब्लैक फिल्म। तो दैट इज द सेम, वही चीज़ है उसमें, वही हेलन केलर का ही रोल दिखाया गया है। फिल्म फॉर्म में है तो आपको इजी से समझ में आएगा। इफ़ यू तो आप यूट्यूब में सर्च करके देखो तो भी आपको हेलन केलर का रियल फेस देखने को मिलेगा, ओके। इट इज़ अ रियल स्टोरी। सो नाउ coming to the point, I am starting the explanation. So have your attention here now. Helen Keller. It was the summer of 1880, मतलब 1880, अभी कौन सा ईयर चल रहा है हमारा 2021, तो ये कौन से साल की बात है 1880 में समर का साइन था, उस टाइम की बात है। अ हेल्थी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा, मतलब एक छोटी सी अच्छी स्वस्थ, हेल्थी मतलब अच्छी मोटी खासी लड़की का जन्म हुआ था। कहाँ पे, अलाबामा प्लेस, जैसे ये पालमपुर है तो अलाबामा प्लेस में। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उसके पापा मम्मी को, मतलब हर किसी को, अपने पेरेंट्स को अपने बच्चा बहुत पसंद होता है, बहुत ही प्यारा होता है। सेम वे हेलन केलर के पेरेंट्स को भी ये बहुत ही प्यारा था, उनको भी बहुत प्यार करते थे। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे her fever stayed high. एक दिन क्या हुआ, बच्चा बीमार हो गया। इल का मतलब बीमार होना, और दिन ब दिन क्या हुआ, उसका फीवर मतलब क्या होता है, बुखार। इट वॉज स्टेइंग अप हाई, मतलब वो हाई हो रहा था। इट वॉज नॉट गेटिंग लो। एवरी वन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर। सब लोग फैमिली में ट्राई कर रहे थे कि उसको ठीक हो जाए, बट ऑल दे कुड से वॉज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू। सब लोग यही बोले, कुछ नहीं इसके साथ करने के लिए, अब हम क्या कर सकते हैं, ये बच्ची का बुखार नहीं हो रहा है कम ना, द बेबी में नॉट लिव, मतलब ये बेबी मर भी सकता है। हेलन लिव्ड, बट क्या हुआ, हेलन लिव्ड मतलब हेलन बच गई, वो मरी नहीं। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। बट वॉट वॉज द चेंज, वो जैसे जब उसका बॉर्न हुआ, जब उसका जन्म हुआ, शी वॉज हेल्दी एंड नॉर्मल बेबी, बट आफ्टर हर इलनेस, मतलब ये बीमारी जब गई उसके बाद शी वॉज नॉट द सेम। इलनेस मतलब बीमारी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, उसने बोला, हर मदर सेड समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, मतलब कुछ गड़बड़ है। रॉन्ग का मतलब कुछ गड़बड़ है, मम्मी ने बोला, क्योंकि बच्चा मम्मी के पास ही ज़्यादा रहता है और मम्मी बच्चे के साथ ज़्यादा रहती है, तो दोनों का अटैचमेंट इतना होता है, मम्मी हर चीज़ जान जाती है बच्चे के बारे में। एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग, फिर लास्ट में उनको पता चला क्या रॉन्ग था। क्या रॉन्ग था, द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, बच्चा सी मतलब देख नहीं सकता और हियर मतलब सुन नहीं सकता था। दैट वॉज द डिस्टर्बेंस। ये हेलन जब बीमार हुई उसके बाद उसमें कुछ चेंज हुआ। वॉट वॉज द चेंज, कि वो देख नहीं सकती थी और ना ही सुन सकती थी। द बेबी ग्रू इन टू लिटिल गर्ल, मतलब एक छोटा सा बेबी छोटी लड़की में ग्रोथ होता गया, मतलब बढ़ती गई तो छोटी बड़ी बच्ची बन गई। और पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, मतलब उनके पापा मम्मी को बहुत ही दुख हुआ कि मेरी बेटी कितनी मतलब नॉर्मल लड़की थी, अब वो बीमार होने के बाद वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती। तो हर कोई पेरेंट्स देख नहीं सकता अपने बच्चे को इतना दुखी। सेम वे इनके पेरेंट्स को भी यही फील हुआ कि मेरा बेटा कितना दुखी है, वो देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, हम कैसे उससे साथ बात करें, वो हमें फिर give the poor baby what her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. मतलब इसमें क्या हुआ, इस बच्ची को देख नहीं पा रही थी और सुन भी नहीं पा रही, तो ये बच्चा पूरा दिन रोते ही रहता था। हेलन पूरा दिन रोती रहती थी, तो उसके पापा बहुत परेशान हो जाते थे। और वो अपनी मम्मी का पल्लू जो बोलते हैं, जब छोटा बच्चा होता है बेबी घर पे, तो वो अपनी मम्मी को नहीं छोड़ता है। सेम वे यहाँ हेलन भी अपनी मम्मी को ज़रा भी नहीं छोड़ती थी दूर, वो पूरा दिन रो के अपनी मम्मी को ही बुलाती थी और मम्मी के पास ही रहना चाहिए। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से। फिर उसके पापा बहुत चिढ़ गए एक दिन, तो
बेचारी बच्ची को दे दो ना जो भी चाहिए, उसको क्यों रुला रही हो, ऐसे करके उसके पापा ने उसकी मम्मी को बोला से बात का। दाउ हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। बट हुआ क्या, कहते ना किसी के पास कुछ चीज़ नहीं होती तो वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, कोई चल नहीं सकता है फिर भी वो कितना कुछ काम कर लेते, देख नहीं सकते तो भी वो कितना सारा काम कर लेते हैं। सेम वे भगवान ने हर किसी के इंसान के अंदर सिक्स्थ सेंस दिया है। इन लोगों, ये जो अबनॉर्मल बेबीज होते हैं उनमें एक भगवान ऐसी अजीब ताकत देता है जिससे वो कुछ अलग ही कर लेते हैं। तो द हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट गर्ल। हेलन देख नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, बट शी वॉज वेरी ब्राइट, मतलब बहुत ही होशियार थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। सब लोग बातें करते ये देख नहीं सकती, ये सुन नहीं सकती, तो क्या ये लड़की क्या सीखने वाली है, शी कांट लर्न एनीथिंग, बट शी वॉज समथिंग डिफरेंट। वो लोग, हर मदर डिड नॉट अग्री, बट इसकी मम्मी ने हार नहीं मानी कि नहीं मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है, वो सब कुछ कर सकती है। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर। उसकी मम्मी ने क्या बोला, मेरी बेटी होशियारी है, बट हमें उसके तक कैसे पहुंचना है, हेलन को कैसे हैंडल करना है, समझाने में, पढ़ाने में, उसको सब कुछ उसको जानने के लिए वही हमें मतलब सोचना है कि उसको हम कैसे सब कुछ समझा सकें। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। उसने अपने आप को मतलब देख नहीं सकती है, सुन नहीं सकती, तो मतलब वो एक तरफ से लॉक हो गई है, किसी उस चीज़ के अंदर कैद हो गई। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसको सब कुछ सिखाना ही है। जैसे नॉर्मल बच्चा पढ़ता है, करता है, उसको सब कुछ समझना हम समझाएंगे। शीट हेलन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड, मतलब हेलन दिन ब दिन बढ़ती गई। शी वुड नॉट लेफ्ट एनी वन कोम हर हेयर, मतलब वो किसी को भी अपने बाल बनाने नहीं देती थी। हर क्लोथ्स वेर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे ही होते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, और बार बार चिड़चिड़ा करती थी, गुस्से हो जाती थी। एंग्री मतलब गुस्सा हो जाती। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाती तो क्या होता था, वो फ्लोर मतलब ज़मीन पे ही लेट के क्या करना, पैरों से मतलब पैरों को मतलब थपथपाने लगती थी। इससे फिर मतलब अपना गुस्सा ऐसे वो कर रही थी रिएक्ट। हर पेरेंट्स थॉट दैट शी वुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, तो तब उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया अभी अकेली पूरा दिन रही है, अब बड़ी हो गई है तो अपनी मम्मी को भी फ्री करना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा इसको हैंडल करने के लिए टीचर को अपॉइंट कर लेते हैं। जैसे हर कोई मेड रखते हैं ना बच्चे को रखने के लिए, छोटा वो फिर मेड उसको खाना पीना सब कुछ सिखाता है, सब कुछ हैंडल करता है। सेम वे ये हेलन के पेरेंट्स ने भी ऐसे सोचा कि चलो हम भी कोई टीचर को अपॉइंट करें। मिस सुलिवान यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन। तो फिर ऐसे करके मिस सुलिवान करके एक लड़की थी, वो बहुत ही यंग टीचर थी, यंग थी, तो उसने मतलब माना कि चलो मैं हेलन को हैंडल करूँगी और उसको समझाने की सब कुछ करूँगी। टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, मतलब दुनिया को हम कैसे देखना है, दुनिया में क्या क्या होता है, उसको पढ़ाने में और उसको समझाने में मैं मदद करूँगी। मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल। फिर मैं मिस सुलिवान, यू कैन सी हियर, ये एक पिक्चर है, ये पर्पल ड्रेस वाली है, वो है उसकी टीचर है सुलिवान, और बाजू में हेलन बैठी है एंड शी इज़ हैविंग अ डॉल। तो फिर मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल। तो फिर सुलिवान मिस ने क्या किया, उसने हेलन को एक डॉल मतलब कि एक गुड़िया दी। शी स्पेल्ड DOLL, स्पेल डॉल, मतलब फिर उसने सिखाया कि DOLL का मतलब डॉल होता है, डॉल मतलब खिलौना, ऐसे करके उसने इसको दिया, इसलिए उसको पता चलने लगा इसको हम डॉल कहते हैं, ये डॉल ऐसे होता है, हाथ को छू के सबको, उसकी आइज़ होती है, मुंह होते हैं, ये सब उसने समझाया। शी स्पेल द वर्ड विद द फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड। फिर वो क्या करती थी, स्पेलिंग्स को हेलन के हाथ से वो टच करके करके कोई लेटर सिखाती। मतलब इन लोगों की अलग लैंग्वेज होती है, जैसे हम लोग ABCD ऐसे लर्न करते हैं ना, तो वैसे इनकी भी एक अल्फ़ाबेट्स, वो लोग तो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो कैसे पता चलेगा ये कैसा होता है। तो इनके लिए भी एक अलग स्क्रिप्ट है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेली स्क्रिप्ट। अंधे जो होते हैं वो भी पढ़ाई करते हैं हमारी तरह, बट उनकी स्क्रिप्ट अलग होती है, पढ़ने का तरीका अलग होता है।
वो लोग टच करते हैं, टच करके फील करते हैं, फील करते हुए उनको पता चलता है ये एल है, ये बी है, ये सी है। तो इस तरह से बी ए टी बैट बनता है। सो दैट इज अलग डिफरेंट वे टू लर्न दिस थिंग लैंग्वेज ऑल्सो। शी स्पेल्ड द वर्ड विद द फिंगर्स इन टू हेलेंस हैंड। वो भी फिंगर्स से, मतलब फिंगर्स मतलब उंगलियों से वर्ड्स बोलने लगे। वर्ड्स मतलब ए बी सी डी बी ए टी बैट। लेटर मतलब शब्द होते हैं, एक एक वर्ड। डी ओ एल एल मतलब उसको हम लेटर्स बोलते हैं। वर्ड का मतलब डी ओ एल एल डॉल, मतलब एक वर्ड होता है पूरा, ओके, सेंसेबल वर्ड होता है। इस तरह से उसने उसके हाथ पकड़ के फिंगर्स से वो स्पेलिंग्स वर्ड्स बनाने उसको सिखाए। हेलेंस हैंड, शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन। वो हाथों से स्पेशल साइन से, हाथों की इशारों से वो लेटर्स बनाती थी। मतलब हमारा ए होता है तो उसको मतलब पढ़ाने के लिए ए का एक्शन कैसे करना है वो समझाती थी। तो इस तरह सेम फिर हेलन भी उसको इमेजिन मतलब सोच के, हाँ मैम ने ऐसे ऐसे हैंड किया था तो इसका मतलब ये होता है, ऐसे करके उसको समझाया। और धीरे 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 शी स्टार्टेड लर्निंग। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू। फिर हेलन भी, जैसे आप लोग टीचर की बात सुन के आपको पढ़ाई, आपको लेसन समझ में आता है, सेम वे उसकी टीचर भी फिर उसको समझाने लगी। तो वो हेलन भी सीखने लगी और उसको धीरे धीरे सब कुछ वो भी सीखती गई। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग। ये सब वो कर तो रही थी, इसका DOLL डॉल वो सब दिया, पर डॉल क्या है, मैं क्यों ये सब सीख रही हूँ, मुझे कौन सी स्कूल में जाना है, मुझे कौन सा बड़ा ऑफिसर बनना है, मैं ये सब क्यों सीख रही हूँ। बट ये सब उसको समझ में नहीं आ रहा था। शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। हेलन लाइक मिस वेयर। हेलन को उसकी टीचर बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो उसको प्यार से समझाती, बट वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। हाँ, हर कोई टीचर स्ट्रिक्ट रहता है अपनी जगह पे, क्योंकि स्ट्रिक्ट हम नहीं करे रहेंगे तो बच्चे मानते नहीं हैं, तो कभी कभी हमें स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ता है। द सेम वे मिस सुलिवन वाज ऑल्सो स्ट्रिक्ट बट शी वॉज वेरी काइंड ऑल्सो। शी स्पेल्ड अ वर्ड ऑफ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हैर। वो बहुत सारे वर्ड्स बोलती थी ऑन हर हैंड। वो अपने हैंड एक्शन से बहुत सारे वर्ड्स के बना के हेलन को सिखाने लगी। डे एंड नाइट टू मेक हेलन लर्न। दिन रात वो मेहनत करती रही कि इस तरह से हेलन को वो पढ़ाने लगी। वन डे हम टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन क्या हुआ, उसकी टीचर ने क्या किया, हेलन का हाथ बहता हुआ पानी होता है, जैसे आप लोग नल खोल लेते हो, ओके, टैप, तो पानी कैसे नीचे बहने लगता है, तो बहते हुए पानी में हेलन का हाथ उसके टीचर ने एक दिन डाला। देन शी स्पेल्ड WATER। फिर उसने क्या बोला, ये स्पेलिंग बोला WATER। तो सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट। तो तब जाके हेलन को भी समझ में आया कि WATER का मतलब वाटर होता है, हाँ, और वाटर मतलब कुछ गीला गीला होता है, वेट मतलब गीला गीला। रनिंग ओवर हर हैंड मतलब हाथ से चलता बहता रहता है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स। तो इस तरह से वो वर्ड्स को समझने लगी। एंड नाउ यू कैन सी हियर दिस पिक्चर देख रहे हो, पानी है, उसको टच कर रही है, उसको देख नहीं पा रही है, पर टच करके वो फील कर रही है। दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। फिर जाके उसको समझ में आया, शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। फिर जाके उसको समझ में आया हेलन को। पहले उसको समझ में नहीं आ रहा था ना, मैं DOLL ये सब क्या करी, डॉल है, ये सब क्यों मुझे टीचर समझा रही। फिर उसको समझ में आया कि हमें बातें करने के लिए, सभी चीज़ों को जानने के लिए वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब उसको समझ में आया कि ये सब क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं मुझ में क्या कर रही हूँ। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। वर्ड्स मतलब शब्दों से हमें हर चीज़ का पता चलता है, और ये क्या है क्या नहीं है उस सब के बारे में हम जान सकते हैं। सो अब उसको समझ में आ गया कि इस वर्ड्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पहले उसको समझ में नहीं आ रहा था, बट वो सीख रही थी, बट बाद में उसको समझ में भी आने लगा। सो शी वॉज वेरी मच eagerly to learn all these things. You can see here she is
मिस सुलिवान अपना हैंड्स पकड़ के हेलन को सिखा रहे बाय द हैंड साइन, हाथों की उंगलियों के इशारों से, उंगलियों से कोई एक्शन करके वो उसकी टीचर मिस सुलिवान हेलन को सब कुछ समझा रही थी। सो दिस इज़ योर लेसन, होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी प्रॉपरली। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार और देख लेना वीडियो। ओके।